भ्रष्टाचार के खिलाफ जन स्वराज का आगाज। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जन स्वराज काल बनकर घूम रहा है। भ्रष्टाचार दलदल में डूबे नेताओं को जेल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। कभी करप्शन और कभी भ्रष्टाचार में लिप्त करोड़ का घोटाला करने वाले लालू यादव को भी जेल में सजा भुगतनी पड़ी थी। सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए के नेताओं पर किए गए खुलासों पर झंझारपुर विधानसभा के प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा एवं केशव भंडारी ने मीडिया के सामने सनसनीखेज खुलासा किया है। एनडीए के नेता मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। राजकुमार कुशवाहा ने कहा कि मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए साल 2019 के दौरान जमा हुए। ये बताएं कि अगर आपके पास इतना पैसा था तो दिलीप जायसवाल से कर्ज क्यों लिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। सदानंद सिंह मर्डर केस में आरोपी हैं और फर्जी उम्र का सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकले हैं। चुनावी हलफनामे में उम्र और डिग्री को लेकर गलत जानकारियां दी गई हैं। ये बताएं कि सम्राट चौधरी मैट्रिक पास कब किया और बिना मैट्रिक पास किए डी.लिट की डिग्री कहां से और कैसे मिली। जेडीयू नेता अशोक चौधरी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते हैं, लेकिन वो बिहार के भ्रष्टतम नेता हैं। 2021 में अपने पिता योगेंद्र दत्त के नाम पर पटना के बिक्रम में 23 कट्टा बेनामी जमीन खरीदकर अपनी बेटी शांभवी चौधरी सांसद समस्तीपुर के नाम करवाया। अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। बेटी के एंगेजमेंट के बाद मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी गई। इस मामले में अशोक चौधरी के साथ ही ट्रस्ट से संबंधित लोगों को भी सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सांसद संजय जायसवाल ने 10 सालों तक अपने पेट्रोल पंप के कारण फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। फर्जी बिल और नगर निगम की गाड़ियों के बिल के नाम पर पेट्रोल चोरी और भ्रष्टाचार किया। ऐसे नेता प्रशांत किशोर को जेल भेजने की बात करते हैं। उन्हें तो सार्वजनिक तौर पर अपने भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगनी चाहिए और भाजपा को भी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान झंझारपुर विधानसभा के प्रत्याशी केशव भंडारी, राजकुमार कुशवाहा, दीपक पोदार, सुधीर कुशवाहा, अरुण राय समेत सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं 009 की खास खबर पटना बिहार से। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता इसमें आते हैं, इसमें धुल के अब वो क्या हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। तो उसी की तलाश में जो इनकी टीम है रहती है। और उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 भाजपा के नेता पे प्रहार किया गया है और 1 जेडीयू के नेता के बारे में प्रहार किया गया, जिसके वजह से किसी का आवाज उठाया नहीं जाता था। जो भी हमारे विपक्ष इससे पहले रहे हैं, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के दोस्तों आपस में तालमेल बनी रहती थी कि भाई 2.5 साल आप शासन कीजिए और 2.5 साल हमको शासन करना है, जिसके वजह से ना वो उनके बारे में कभी बोलते थे ना ये इनके बारे में बोलते थे। लेकिन प्रशांत जी को ये नहीं करना है, बिहार को बदलना है। इसलिए जो भी भ्रष्ट यहाँ पर पदाधिकारी हैं या नेता हैं, बहुत जल्द सभी का चिट्ठा भी खोला जाएगा और जब सरकार बनेगी एक एक करके सभी से हिसाब लिया जाएगा। जो अभी तक दूसरे देशों में जो अपना जमीन खरीद के रखे हैं, मकान खरीद के रखे हैं दूसरे राज्य में, सबको हिसाब लिया जाएगा और बारी बारी से सबको जेल भी जाना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। मंडल अस्पताल भी जाना होगा। 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन का मशीन लगाया गया, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ फीता काटा गया, लेकिन आज तक ना उसका टेक्नीशियन आया। और कोरोना की जो परिस्थिति बनी थी, मैंने भी अपनी माँ को खोया है कोरोना में। उस दर्द को समझिए कि कितने हजारों परिवारों ने अपने परिजन को खोया था। और इनकी ये देख लीजिए कि एक अनुमंडल अस्पताल जिसपे बहुत सारे पंचायत के लोग आश्रित हैं, गरीब गुरबा लोग वहाँ पे आश्रित हैं, और एक ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पे 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, पहले दिन से आज तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, न टेक्नीशियन मिला और अब वो खराब भी हो गया। तो इनका तो कुछ बात ही छोड़ दीजिए। बस इनका काम है शिलान्यास कर देना, उसमें अच्छा मोटा रकम आ जाना, उसके बाद उसके पीछे नहीं जाना। और विकास पुरुष इतने हैं कि मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, जिस झंझारपुर नगर से और जिस झंझारपुर के नाम पे उनको टिकट मिलता है, झंझारपुर विधानसभा के नाम पर टिकट मिलता है, और इस झंझारपुर नगर में 2 अच्छे जो उच्च विद्यालय हैं,
टिवरेवाल और केजरीवाल, जहां से कई लाख बच्चे पढ़ के बहुत ही अच्छे जगहों पे नौकरी किए, आज वो धरातल में चला गया। इनके सेवा काल में इन्होंने किस संदर्भ में ये पीसी रखा गया है? ये पीसी बिहार बदलाव के लिए रखा गया और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो आज बीजेपी के मुख्य नेता जो अपने आप को कह रहे हैं हम विकास पुरुष हैं, उसका जो चिट्ठा खोला गया है उसी के संदर्भ में रखा गया है कि जो आज तक भाजपा कर रही थी कि हम वॉशिंग मशीन है जो इसमें आते हैं वो सब वॉशिंग मशीन से निकल कर भ्रष्टाचारी मुक्त हो जाते हैं, उसी के संदर्भ में आज प्रशांत जी ने ये बताया है देश को और बिहार को कि नहीं, बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पूर्ण तरह से भ्रष्ट हैं और अपने आप को कई डॉक्यूमेंट छुपा करके राज्य पे शासन कर दिए गई थी। उसमें से 3 बीजेपी के नेताओं पे ही करारा प्रतिकार किया गया था और एक ही जेडीयू के नेता को उसमें लाया गया था। और वैसे भी प्रशांत जी का भी मानना है कि नीतीश कुमार के छवि को ये भ्रष्टाचारी में आज तक नहीं लाए हैं। बोलते कि उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके नेताओं में जो कमी है उसी को उजागर करने में लगे हैं। और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रशांत जी के द्वारा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें लगभग 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का ब्यौरा बाज़ाब्ते कागजात के साथ उपलब्ध कराया गया था। और उन्होंने सवाल पूछा है सरकार से कि एक मंत्री जो आपके संगठन का है, जदयू संगठन का है, और आपके कोटा से वो मंत्री बना हुआ है और 200 करोड़ का वो बेनामी संपत्ति हासिल किया है, तो कम से कम जवाब दे। तो इस पे उनके जो प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, उन्होंने जवाब मांगा है। लेकिन अभी बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जिसको अब हम लोग राकेश कुमार के भी नाम से जानने लगे क्योंकि उनका नाम राकेश कुमार भी है, तो उनसे भी सवाल था कि उन्होंने 7वीं पास ही किया है, उन्होंने 10वीं पास नहीं किया है। लेकिन वो खुद 10वीं पास नहीं है और तेजस्वी को बोलते थे 9वीं फेल। तो ये आरोप उनपे भी लगा है कि बहुत बार उन्होंने हलफनामा दिया है। जब वो नाबालिग थे तो एक मर्डर केस में भी उनका नाम आया है, तो किसी भी चीज़ को उनका जवाब नहीं आया है। उसका संजय जायसवाल पे भी प्रशांत जी का सवाल आया है। पेट्रोल पंप में जहाँ पे बिल में हेरा फेरी हुई है, उसके बाद एक ओवर ब्रिज को उनके पेट्रोल पंप के चलते 10 वर्षों तक लटकाया गया है, कोई जवाब नहीं आया है। तो ये प्रशांत जी सिर्फ जदयू पे ही नहीं, बीजेपी और जदयू दोनों पे ये करारा प्रहार कर रहे हैं। वो अगर 2 दिन रहेंगे तो उनको लोगों से एलर्जी है, मैं आपको बता दूं। वो जनमानस का जो जेन्युइन जो समस्या है उनको वो ज़्यादा देर झेल नहीं सकते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं रहते हैं। मेरा उस बात का अभिप्राय ये था कि जो स्थानीय विधायक अपने जनता के बीच में नहीं रहेगा, वो जनता के दर्द को कैसे समझेगा कि यहाँ की जनता कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। वो उस अभिप्राय में मेरा वो था। में भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, इसमें जितने भी नेता हैं ईमानदार हैं, तो उस चीज़ का पोल वो खोल रहे, खिसियाहट नहीं है, पोल खोल रहे हैं। और एक मैं छोटा सा आज वाकया बताता हूँ। झंझारपुर में भी एक बड़े नेता हैं, उनके साथ खुलेआम लखनऊ में एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम नौकरी नेतागिरी करते हैं, हर एक जगह सरकारी जो भी कार्यक्रम है होता है उसमें उपस्थित होते हैं और आदरणीय मंत्री जी के साथ घूमते हैं और अपनी पत्नी के नाम पर ठेकेदारी भी करते हैं। भ्रष्टाचार तो यहाँ पे भी झंझारपुर में भी है। अभी आप देख लीजिए, अभी एक देखे होंगे नेंगरा चौक पे बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टेचू लगाया गया है, मेरे सोशल मीडिया के द्वारा 2 महीने में 2 बार नगर अध्यक्षा से ये जवाब मांगा गया कि कम से कम शिलापट लगवा दीजिए कि ये कितने में बना है, और आज तक वहां पे शिलापट नहीं लगा है। अब अभी इसका जवाब तो आपको भी मांगना चाहिए कि 2 महीना हो गया, चालू भी हो गया, कितना बार उस पर माल्यार्पण भी हो गया, और वो उनका पति खुलेआम इनके साथ घूम रहे हैं, उनके आड़ में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। बहुत ऐसा आप झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के बगल में जो स्टेडियम है उसके पीछे में जाके एक इंडोर स्टेडियम जिसको हम लोग टफ
एरिया बोलते हैं 1,39,00,000 का है, लेकिन जब आप लोग भी जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि 50 लाख से ज़्यादा का काम नहीं हुआ है और 1,39,00,000 का योजना है। तो भ्रष्टाचार तो बिहार भाजपा के हर एक विधायकी में चलता जा रहा है। तो ये खिसियाहट नहीं है। हाँ, प्रशांत जी का बोलने का वो तरीका है, वो जोरदार प्रहार कर रहे हैं ताकि हम लोग को भी लगता था कि बहुत ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी के साथ हम लोग भी जुड़े हुए, हम भी वहीं से आए हैं बस। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे भी सही बात, हमारे मित्र बोल रहे थे कि भाजपा के जितने भी हमारे यहाँ मीडिया के साथी हैं उनके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जैसा कि आपने पूछा कि पिछले एक आध हफ्ते पहले मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, प्रहार नहीं किया था। चूँकि मैं इस विधानसभा का मैं खुद भी नागरिक हूँ, अगर मैं भी स्थानीय विधायक 16 साल से जीतते आए और अगर स्थानीय विधायक फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं और जब वोटों की बारी है तो एक नागरिक की हैसियत से, भले ही मैं जनस्वराज में अभी पदाधिकारी हूँ, पर एक नागरिक की हैसियत से मैंने उनसे पूछा कि आप लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रहे हैं, पर आप एक काम मुझे बता दीजिए जो आपने उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। आप एक काम आप खुद बता दीजिए जो काम आपने किया है और आपको उस काम पे गर्व हो रहा है, उस काम की जांच हो जाए। अगर आपने इतने, जैसे अभी लिस्ट जारी होता है, वो व्यू बन रहा है क्या कहते हैं नदी के तटबंध पे 4.5 करोड़ का। जैसा कि हमारे संगठन जिला अध्यक्ष दीपक जी ने बताया कि 1.39 करोड़ का एक इंडोर स्टेडियम बना है। नाम ही गलत है, इंडोर स्टेडियम का मतलब समझते, जाके देखिए ओपन स्टेडियम है, ठीक है, जहां बच्चे खेलेंगे वहां पर कौवे चील जो है पॉटी कर रहे हैं, साहब, और उनका नाम देते हैं इंडोर स्टेडियम। आप वहां जाके देखिए, लाइट अभी उखड़ के साइड में गिरा हुआ है। मैं 2 दिन पहले वहां गया था, तो मैं किससे जवाब मांगूंगा? इसलिए वो बातें मैंने उस दिन बताई थी। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने उनसे पूछी थी कि जब हमारे आप विधायक हैं, आपको सरकार इतनी फैसिलिटी देती है, आप एक तो स्थानीय नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर आप स्थानीय नहीं है, जनता ने चुना है, तो जनता ने अगर चुना है तो उनका जो सम्मान है सर आंखों पे है। तो क्या आप यहाँ पर एक किराए के